नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 7 सीट पर होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव में अब चुनाव की ही जरूरत नहीं है। बता दें कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ने जिस कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव में उतारा है वो सीधे सीधे बिहार विधान परिषद जाएंगे, क्योंकि इन 7 सीट पर किसी ने भी चुनौती नहीं दी है और यही वजह है कि अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये बड़ा उलटफेर इस वक्त बिहार में होने जा रहे 7 सीट पर विधान परिषद के चुनाव में हुआ है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के लिए होने वाले 7 सीटों के लिए अब चुनाव की जरूरत नहीं है। रिक्त हो रही सीटों के जेडीयू, भाजपा और राजद द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों का निर्विरोध रूप से चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। इनकी नियुक्ति सिर्फ औपचारिकता भर है। साथ ही साथ दरअसल 7 सीट पर होने जा रहे चुनाव में उतने ही उम्मीदवार होने के कारण अब नाम वापसी के दिन सोमवार दोपहर बाद सभी के निर्विरोध जीत की घोषणा कर दी जाएगी। सोमवार को ही इन सभी दलील उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। बता दें कि रिक्त हो रहे 7 सीटों के लिए राजद के तीनों प्रत्याशी, युवा आरजेडी के अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे ने पहले ही नामांकन कर दिया है। गुरुवार को शेष 4 सीटों के लिए एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इन 4 सीटों पर भाजपा के हरि सहनी और अनिल कुमार, साथ ही जेडीयू के रविंद्र प्रसाद सिंह और अफाक अहमद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद सुशील मोदी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, संसदीय कार्य सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। इससे पहले राजद के 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किए जाने के बाद वाम दलों ने आपत्ति जाहिर की थी। वहीं कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने अपना फैसला वापस ले लिया। ऐसे में किसी भी सीट पर 7 प्रत्याशी को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मिली है और यही वजह है कि सीधे सीधे इन 7 प्रत्याशियों का चुनाव हो जाएगा, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह जाएगी। बात करें तो लगातार इस बीच जेडीयू और बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे, साथ ही राजद ने जब कैंडिडेट उतारे तो भाकपा माले और कांग्रेस की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस एक कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव में उतार सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरा जो दावा है वो फुस साबित हो गया। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि इस वक्त एमएलसी चुनाव में किसी की भी दावेदारी सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों मिलकर 7 एमएलसी के नाम की घोषणा इनकी तरफ से की गई है। ऐसे में अब चुनाव होने की जरूरत ही नहीं है और यही वजह है कि औपचारिक घोषणा करते हुए इन 7 को ही प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और सीधे सीधे ये 7 बिहार विधान परिषद में भेजे जाएंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।